तो बेटा मेरे मन में कई दिनों से ये ख्याल चल रहा था कि इस टॉपिक पर भी अपने को ज्ञान पेलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन में भी ये सवाल फुदक रहा होगा कि पिछले 2 सालों में साउथ फिल्मी इंडस्ट्री ने हमें बहुत मजे कराए और ऐसा माल अपने को दिया कि हर किसी की फीलिंग्स साउथ इंडस्ट्रीज को लेकर ये हो गई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब हिंदुस्तान के हर फिल्मी लवर को तो साउथ इंडस्ट्रीज मजा दे रही है, तो चलो हम भी इस पर थोड़ा सा गंभीर मजाक करके मजे लेते हैं। अच्छा आज से ठीक कई साल पहले जब बाहुबली का जन्म भी नहीं हुआ था, तब सब कटप्पा को टकला टकला कह के चिढ़ाती थी। सॉरी, मेरा मतलब है साउथ की हर मूवी का मजाक उड़ाया करती थी। इसमें साउथ की हर फिल्म इंडस्ट्री शामिल है, चाहे वो टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो या फिर रॉकी भाई का सैंडलवुड। इनकी फिल्में चाहे ये कितनी भी सीरियस क्यों ना बना ले, पर एक्शन देखकर मुंह से सिर्फ हंसी ही निकलती थी। माना कि तब भी कुछ फिल्में बनती थी जो तारीफ के काबिल हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही स्टेट तक सीमित रहती थी। कभी लो कॉन्फिडेंस की वजह से तो कभी लो बजट की वजह से पैन इंडिया रिलीज के बारे में ये लोग सोचा भी नहीं करते थे। लेकिन फिर राजा मौली के बेटे बाहुबली का जन्म हुआ, जिसने पैन इंडिया में तहलका मचा दिया। सब बस यही सोच रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो मारा क्यों। ऐसा गजब का सस्पेंस, कमाल की स्टोरी और अनदेखे वीएफएक्स ने पब्लिक को पागल कर दिया। मैं तो दिन भर माहिष्मती ही चिल्लाता रहता था। और फिर क्या, बाहुबली 2 उससे भी बड़ी हिट हुई और बस राजा मौली बन गए बाहुबली के बाप, सॉरी आई मीन इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर। लेकिन दोस्तों, साउथ फिल्मों की तरफ इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के पीछे सिर्फ राजा मौली का ही हाथ नहीं था, बल्कि बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ था। कुछ भी हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अब ये सोच रहे होंगे कि कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, लेकिन भाइयों यकीन करो, कभी कभी आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन अपने आप हो जाती है। वैसा ही कुछ बॉलीवुड के साथ भी हुआ है। तो हाँ, जिस वक्त बाहुबली लोगों के मन में अपनी जगह बना रही थी, उससे कई साल पहले से ही बॉलीवुड अपनी बर्बादी की चिता पर खुद पेट्रोल डाल रहा था। बॉलीवुड लगातार टट्टी फिल्में बनाए जा रहा था और पब्लिक को वो फिल्में इसीलिए पसंद आ रही थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि सब कॉपी माल है। और इधर बॉलीवुड अपने आप को शाना समझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनका भांडा फूट गया और लगातार फ्लॉप फिल्मों का गोल्डन टाइम, आई मीन बैड टाइम बॉलीवुड में शुरू हो गया। अब पब्लिक इनसे इतनी परेशान हो गई कि साउथ की तरफ अपना रुख कर लिया। अब सिचुएशन 2015 से धीरे धीरे चेंज हो रही थी, जहाँ पे बॉलीवुड की फिल्मों में से लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा था और लोग साउथ की डबिंग फिल्में देखना पसंद कर रहे थे। वहीं पे बॉलीवुड सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वैसे यार, लोगों की इसमें कोई गलती भी नहीं थी। इस बिजी शेड्यूल वाली लाइफ से टाइम निकाल कर कोई भी टट्टी तो देखेगा नहीं। हर कोई ऐसी फिल्में देखना चाहेगा जिससे मजा मिले। नीली फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब साउथ की फिल्में वो मजा पब्लिक को इसीलिए दे पाती थी क्योंकि ये हर बार कुछ नया ट्राई करती थी। अब इसी बीच अपने पर्सनल फेवरेट रॉकी भैया एंट्री लेते हैं और इसके बाद तो बेटा भौकाल हो गया। मतलब केजीएफ के बाद केजीएफ 2 ने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़े। और जब साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्में झंडे गाड़ रही थी, तब भी इधर बॉलीवुड सिर्फ गड़े मुर्दे को पॉलिश करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था और साउथ में इंडियन ऑडियंस को नए एहसास मिल रहे थे, नई फीलिंग्स मिल रही थी। तो बस होना क्या था, इंडियन ऑडियंस का माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो गया। मुझे अब भी याद है जब मैं कई साल पहले छोटा था, मेरे गांव के जो लोग हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों को साइकिल पर जाकर रात के घने अंधेरे में थिएटर्स में देखते थे। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि वो आज उसे टीवी पर भी देखने से कतराते हैं। और अगर बात करूं मेरे जनरेशन की, तो मेरे गांव में नई पीढ़ी साउथ फिल्मों का ऐसे इंतजार करती है जैसे कि छोटे बच्चे दिवाली में पटाखों का करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि टॉलीवुड, कॉलीवुड या फिर सैंडलवुड पब्लिक को कुछ नया देने के चक्कर में कांतारा, RRR और कार्तिकेय जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहा है। और यही वजह है कि ये अभी ट्रेंड में चल रहे हैं और सबको लगता है कि बॉलीवुड की बर्बादी का कारण ये है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। माना कि बॉलीवुड ने पिछले 10 सालों में कई टट्टी रीमेक फिल्में दी है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि उसी बॉलीवुड ने 3 इडियट जैसी मास्टरपीस फिल्में भी दी है, जिसका रीमेक खुद साउथ ने बनाया है। अब क्योंकि बॉलीवुड ने टॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक किया और साउथ इंडस्ट्री ने कुछ नया ट्राई किया, तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर है और पब्लिक का माइंडसेट बदलते देर नहीं लगती है। तो अगर आगे फ्यूचर में बॉलीवुड कुछ अच्छा देगा तो पब्लिक भी उसे अच्छा देगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।